नमस्कार। प्रेस लेजेंड 24.online में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं लतिका शामी। आज का दिन बड़ा ही खास है क्योंकि आज है 13 फरवरी और आज के दिन सरोजनी नायडू जी का जन्म हुआ था और बहुत उनकी उपलब्धियां हैं। सरोजनी नायडू जी का जीवन संघर्ष, साहस से और आपको जान के खुशी होगी प्रेरणा से भी भरा हुआ है। आज उनकी जयंती है और हम उनका योगदान याद है और पूरे देश को याद रहेगा। आपको जानकर ये खुशी होगी कि सरोजनी नायडू जी का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुखता उन्होंने निभाई, प्रमुख नेता थी। साथ ही साथ कविता का शौक था, कवयित्री थी और देश की पहली महिला राज्यपाल के रूप में भी उनको याद किया जाता है। उनकी जो खूबसूरत आवाज़ थी और मधुर कविताओं के कारण उन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। हर साल फरवरी में उनकी जयंती मनाई जाती है। सरोजनी नायडू सिर्फ एक राजनीतिक नेता ही नहीं थी, बल्कि सशक्तिकरण की प्रतीक भी थी, जो कि महिलाओं के लिए उनका रुझान ज़्यादा था। उनका जीवन संघर्ष, साहस और प्रेरणा से भरा हुआ तो था ही, साथ ही साथ उनका योगदान जो है वो याद आज करने का दिन ज़रूर है। उनकी उपलब्धियों में अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले उनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय वो एक वैज्ञानिक थे और शिक्षाविद थे और उनकी माता बरदा सुंदरी एक कवयित्री थी। इसी वजह से कविता का जो एक रुझान है उन्हें जन्म से मिला। और सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी दैट इज 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। और उनकी शिक्षा पहले तो मद्रास में हुई, फिर किंग्सवे कॉलेज लंदन और बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में संपन्न हुई। 1915 और 1918 में उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्रा कर महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। साथ ही साथ सरोजनी नायडू जी महात्मा गांधी के विचारों से इतनी प्रभावित थी कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई। 1919 में सरोजनी नायडू ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन में भाग लिया और 1925 में सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। 1930 में अगर हम जाते हैं तो सत्याग्रह के दौरान, जो कि नमक सत्याग्रह हुआ था, उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया और जेल गई। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनाया गया। इस पद पर रहते हुए 2 मार्च 1949 को उनका निधन